अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कई बार आसमान धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में धूल छाई हुई है। काफी समय से दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी भी चलने लगी है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से उठने वाली धूल भरी आंधियां अब दिल्ली तक पहुंचने लगी है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, तो आज इस सवाल का ही जवाब हम आपको देंगे। इसका जवाब दिया है राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च रिपोर्ट में, जिसमें यह बताया गया कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यानी कि अरावली के पहाड़ तेजी से गायब हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, अरावली के पहाड़ तेजी से गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के रेगिस्तानों में उठने वाली धूल की आंधियां दिल्ली तक आ रही हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? इसका जवाब भी राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिसर्च रिपोर्ट में दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको अरावली की पहाड़ियों के बारे में थोड़ी सामान्य ज्ञान सी बातें बता देते हैं। ये सामान्य ज्ञान जरूरी है आपके लिए, ताकि आपको इस खबर की गंभीरता का अंदाजा हो सके, एहसास हो सके। अरावली की पहाड़ियों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि करीब 250 करोड़ वर्ष पुरानी ये पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला कुल 692 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है, जिसका 80% हिस्सा राजस्थान में, 10% हिस्सा गुजरात में, 7% हिस्सा हरियाणा में और 3% हिस्सा दिल्ली में आता है। दिल्ली में जिन इलाकों को रिज एरिया कहा जाता है वो अरावली का ही हिस्सा है, यानी अरावली का ही पार्ट है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरावली रेंज की वजह से दिल्ली एनसीआर का तापमान 7 से 8 डिग्री कम रहता है। और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर अरावली ना होती तो दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन जाता और राजस्थान की तरह दिल्ली एनसीआर का तापमान भी 50 डिग्री तक पहुंच जाता। अब आपको समझ आ रहा होगा कि दिल्ली में धूल भरी आंधियों का अरावली रेंज से कनेक्शन क्या है। तो एक बार फिर राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट पर ही हम वापस आते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत खास बातें हैं। इस रिपोर्ट में अरावली रेंज में 31 से ज्यादा पहाड़ों की पहचान की गई, जो पिछले 2 दशक से गायब हो गए, यानी पूरे के पूरे पहाड़ ही गायब है। इसके अलावा निचले और मध्यम ऊंचाई की सैकड़ों पहाड़ियां भी गायब हो चुकी हैं। कुल मिलाकर अरावली रेंज के कुल 25% पहाड़ और पहाड़ियां लुप्त हो चुके हैं। यहाँ पहाड़ उन्हें कहा गया है जिनकी लंबाई समुद्र तल से 200 मीटर से ज्यादा होती है, और पहाड़ियां वो हैं जिनकी लंबाई समुद्र तल से 60 मीटर से 200 मीटर तक होती है। इतना ही नहीं, वर्ष 1999 से 2019 के बीच 2 दशकों में अरावली रेंज में जंगल का इलाका भी 41% घट चुका है। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी और पुरानी पर्वत श्रृंखला के इतने पहाड़ गायब कैसे हो गए? तो इसका जवाब है अवैध खनन और अतिक्रमण। अब आप कहेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है? ये जानने के लिए वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी, वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा था, क्या लोग हनुमान जी बन गए हैं जो अरावली पर्वत को उठा ले गए? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राजस्थान में सरकारी मशीनरी सड़ चुकी है, अफसरों ने अवैध खनन करने वालों से हाथ मिला रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी। और अब राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यही बात साबित हुई है कि अवैध खनन की वजह से अरावली के पहाड़ गायब होने का असर होना अब शुरू हो गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सैकड़ों किलोमीटर दूरी वाली इन अरावली पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों के लुप्त होने की वजह से भारत पाकिस्तान तक फैले थार रेगिस्तान से आने वाली रेत वाली आंधी, जिसे कि सैंडस्टॉर्म भी कहा जाता है, वो सैंडस्टॉर्म हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आएगा। यानी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के आसपास भले ही रेगिस्तान ना हो, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर स्थित रेगिस्तान से धूल भरी आंधी यहां भी आएगी। और इसकी वजह है अरावली के गायब पहाड़, जिसके गायब होने की वजह से हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी की तरफ थार के रेगिस्तान से सैंडस्टॉर्म आने का रास्ता
बिल्कुल साफ हो गया है। 1975 से लेकर के 1975 से लेकर के 2019 तक सबसे ज़्यादा एरिया जिसमें कि ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, वो है माइनिंग एरिया, जिसका कि 1.8% का जो एरिया था वो बढ़ के 2.2% माइनिंग एरिया हो गया। यानी कि उसमें पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई और वो समतल मैदान में बदल गए। तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये हुआ कि की पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला अगर इसी टाइप से, इसी प्रकार से उसकी इलीगल माइनिंग होती रही और इसका भूमि का कटाव होता रहा और लोग इसका नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध व्यवसायीकरण होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब ये एक हमारा इकोटोनल रीजन है, एक नेचुरल ग्रीन वॉल जो है, जो प्रकृति ने हमको दी है, हम धीरे धीरे इसको हम विनाश की ओर ले जाएंगे और अल्टीमेटली ये कंक्रीट के जंगल में विकसित हो जाएगा। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आने के बाद जी न्यूज ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अरावली रेंज की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसमें अरावली के पहाड़ों की जो जमीनी हकीकत सामने आई है वो अब हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। आपको जरूर देखना चाहिए। आज की तारीख में अरावली के अधिकतम पहाड़ या तो समतल हो चुके हैं या तो पाताल में जा चुके हैं। तो आइए आपको उन अरावली के पहाड़ों पर ले चलते हैं जो अपनी हत्या की गवाही खुद ब खुद देंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम पर यह बचा है धूल ही धूल। टूटे फूटे पत्थर, गहरी खाई, बंजर जमीन। कौन कहेगा कि ये अरावली रेंज है जहां सैकड़ों मीटर ऊंची पहाड़ियां हुआ करती थीं। खनन माफिया ने ऐसी हालत कर दी कि पहाड़ गायब ही हो गए। अरावली के पहाड़ किस कदर आज पाताल में समाये हुए हैं उसकी एक तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये गुड़गांव का टीकली गांव है। अब टीकली गांव की तस्वीर आप देखिए कैसे ये जो पहाड़ हैं, पहाड़ को क्रश करने के, ब्लास्ट करने के, कैसे पहाड़ को पाताल बनाने की सारी तस्वीरें दिख रही हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं उनको लगातार काटा गया है और उसके बाद ये पूरा पहाड़ आज की तारीख में ज़मीन में समतल हो चुका है, समाहित हो चुका है। तो कुछ ये स्थिति है अरावली की, जहाँ पर वर्षों तक खनन माफियाओं ने अरावली को समतल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, अरावली को पाताल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2500 वर्ष पुरानी अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन अवैध खनन की रेंज में आकर अरावली हिल्स अब प्लेन हो चुकी हैं। लेकिन खनन माफिया के लालच का पहाड़ अभी भी टूटने के लिए तैयार नहीं है। समतल तो ये ऐसा ही है, इकसार से ही पूरा तो ये बस थोड़ा बहुत जैसे ऊंचाई इसकी है, ये इतनी ऊंचाई है इसकी। अच्छा। फिर इससे आगे इकसार से होता, फिर ऐसे ऊंचे नीचे रेत मट्टी टीले आ जाते। पत्थर तो ये सामने दिख रही, यहाँ से निकलते थे। इस पहाड़ में से कई जगह से पत्थर निकलते थे, आपके सामने टीका से दिख रही, इधर से भी निकलते पत्थर। पहले कोई 5-6 महीने पहले निकलता था। अच्छा।
हाँ, पहले 5-6 महीने पहले ये खुद रहे ना सब, ये इस इधर से निकलता था, जैसे ये खुदे पड़े या इधर से। अरावली की पहाड़ियों के बचे कुचे अवशेषों पर ट्रैक्टर के टायरों के निशान गवाही दे रहे हैं कि अरावली की समतल हो चुकी जमीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा। देखिए, अरावली के पहाड़ों पर जो संगठित खनन होता था, वो संगठित खनन का कारोबार तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन जहाँ तहाँ अभी भी यहाँ पर, क्योंकि विशालकाय जंगल है, तो यहाँ पर अभी भी लकड़ी का खनन, मिट्टी के खनन के बारे में स्थानीय अभी भी लगातार बता रहे हैं। और उसकी गवाही यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ट्रैक्टर के जो निशान हैं, ये इसकी स्पष्ट रूप से गवाही दे रहे हैं। जब हम लोग भी यहाँ पर आए थे रिपोर्ट दिखाने, तो हम लोग को भी आते जाते यहाँ पर कई ट्रैक्टर दिखाई दिए, जिनमें या तो लकड़ी थी, या तो मिट्टी थी, या तो किसी में मोरंग भी थी। यानी अब संगठित खनन तो नहीं हो रहा, लेकिन छोटा मोटा खनन का कारोबार अभी भी अरावली के जंगलों में चल रहा है, जिसमें या तो अवैध रूप से लकड़ी काटी जा रही हैं, या तो अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, या फिर अवैध रूप से अभी भी इन पत्थरों को तोड़कर क्रश करके लाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो इस इलाके में 2004 के बाद से संगठित खनन तो बंद हो गया, लेकिन जब तक हुआ तब तक इतना जोर शोर से हुआ कि गुरुग्राम में पड़ने वाले अरावली हिल्स के एक बड़े इलाके में पहाड़ ही गायब हो गए। गुरुग्राम के कादरपुर गांव में भी एक समय सैकड़ों फीट ऊंची अरावली की पहाड़ियां हुआ करती थीं, लेकिन अब पहाड़ियों की जगह सिर्फ छोटे छोटे टीले बचे हैं जो अवैध खनन की गवाही दे रहे हैं। ये आप देखिए, ये सारे क्रश किए गए पत्थर हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से इस पहाड़ को छाटा गया, काटा गया, क्रश किया गया, और उसके बाद आज की तारीख में इसकी लंबाई इतनी छोटी कर दी गई है कि यह पहाड़ कम एक तरह का चलने फिरने का एक तरह का रास्ता बन चुका है। अगर आप तस्वीरों में भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको ये छोटे छोटे से पत्थर आपको दिखाई मतलब यहाँ पर दिखाई देंगे, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, ये सारे अलग अलग करे हुए पत्थर आपको दिखाई देंगे, जो कि खनन माफिया जिस समय यहाँ पर इन पत्थरों का अवैध कारोबार करते थे, अवैध माइनिंग करते थे, तो यहाँ पर उस सारी चीज़ों के निशान लगातार दिखाई दे रहे हैं। खनन माफिया से डरे सहमे स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ अब खनन पहाड़ी पर नहीं, जमीन पर होता है, और पहाड़ खत्म करने के बाद अब खनन माफिया जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, अरावली में जो खनन है वो खनन सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। अब आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे खनन माफियाओं ने खनन कर करके छोटे छोटे पहाड़ बनाए। ये आप देखिए तस्वीरों में, क्योंकि अरावली पर जो खनन पहले पत्थरों में हुआ करता था, जिसने पूरे अरावली के पहाड़ को सपाट कर दिया, उसी अरावली में इस समय हम लोग गांव कादरपुर में मौजूद हैं। और कादरपुर की आप यहाँ पर तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो यहाँ की ज़मीन है वो ज़मीन भी लगातार नीचे जा रही, क्योंकि लगातार यहाँ पर मिट्टी का खनन हो रहा है। और ये आप देखिए छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे टीले यहाँ पर बनाए गए। दूसरी तरफ की भी अगर हम लोग दिखाएं आपको बाईं ओर की तस्वीर, तो उसमें भी आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से जो मिट्टी खनन के निशान हैं, किस तरह से ज़मीन को और ज़्यादा पाताल के अंदर ला दिया गया। देखिए भैया, जब पहाड़ चलते थे ऊपर पहले से ना, तब यहाँ पे होते थे सारे काम होते थे। पहले तो ब्लास्टिंग भी होती थी, पॉपलैंड भी चलती थी। तो गवर्नमेंट की लालटी भी कटती थी, लीज भी छुट्टी हो रही थी। 2000 में ये पहाड़ बंद होगा, उसके बाद बंद नहीं है। दुनिया की धरोहर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, जिसका 2.5 करोड़ वर्षों से कुदरत कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उसे इंसानों ने चंद वर्षों में मिट्टी में मिला दिया, और अब इसका नुकसान इंसान को ही उठाना पड़ेगा। खनन माफियाओं द्वारा वर्षों तक अरावली की हत्या की हम लोगों ने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरह से अरावली को समतल और पाताल बनाने में खनन माफियाओं ने कतई कसर नहीं छोड़ी। और जब मन उससे भी भर गया, तो अब अरावली के आसपास के क्षेत्रों के जो मिट्टी थी, उसके भी खनन की जो तस्वीर थी वो भी हम लोगों ने आपको दिखाई।
अब ये अरावली क्षेत्र की जो तस्वीर है, ये तस्वीर उन सरकारी नाकामियों की वो तस्वीर है जो वर्षों तक चलती रही, जिससे एक समय पर सबसे बड़ा पहाड़ कहा जाने वाला ऐतिहासिक पहाड़ अरावली की कई ऐसे चोटियां हैं, कई ऐसे पहाड़ हैं जो आज या तो समतल हैं या तो पाताल बन चुके हैं। कैमरा पर्सन राहुल चंद्रा के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, गुरुग्राम। ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि अरावली रेंज में अभी भी अवैध खनन हो रहा है और इसका खामियाजा अरावली के पहाड़ भुगत रहे हैं जो तेजी से गायब हो रहे हैं। इसका असर अरावली रेंज में रहने वाले जानवरों और वनस्पति को भी हो रहा है। स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1975 से 2019 तक 44 वर्ष के दौरान अरावली में 3676 वर्ग किलोमीटर भूमि बंजर हो गई और 776.8 वर्ग किलोमीटर अरावली वन क्षेत्र में बस्तियां बस गई। रिपोर्ट के मुताबिक अरावली रेंज में पाए जाने वाले कई दुर्लभ पौधे भी लुप्त होने का एक कगार पर पहुंच गए, यानी उन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। और पर्यावरणविदों की माने तो अरावली के पहाड़ों पर अवैध खनन से जितना नुकसान हो चुका है और लगातार हो रहा है, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। ये जो विनाश लीला है, अगर इसे रोका नहीं गया तो वैसे ही मैं मानता हूं कि अभी ही ये स्थिति है कि आने वाले वर्षों में बहुत खतरनाक सैंड स्टॉर्म्स पूरी दिल्ली को प्रभावित करेंगे, एनसीआर को प्रभावित करेंगे और यहाँ पर रहने वाले करोड़ों मनुष्य जिनके लंग की इम्यूनिटी पहले ही कोविड के बाद बहुत क्षीण हो गई है, साथ ही साथ यहाँ की हवा की AQI वैसे ही निरंतर पूरे वर्ष खराब रहती है, उसमें जब ये रेत के महीन कण और मिल जाएंगे तो ये एक भारी हमें विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इसकी वजह से फेफड़ों की समस्या से बहुत लोगों की जान जाएगी। जिस अरावली रेंज को सुप्रीम कोर्ट देश की धरोहर बता चुका है और वर्ष 2002 में वहां खनन पर पूरी तरह से रोक लगा चुका था, उस अरावली रेंज में अवैध खनन माफियाओं ने कैसे लूट मचाई है, इसका पता वर्ष 2017 में आई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग की रिपोर्ट से चलता है, जिसके मुताबिक वर्ष 2011 से 2017 के दौरान 6 वर्षों में अरावली रेंज में अवैध खनन के 4072 केस दर्ज किए गए। इस दौरान 6 वर्षों में अरावली रेंज में 98 लाख टन खनिज पदार्थों का अवैध तरीके से खनन किया गया था। अरावली रेंज में अवैध खनन माफिया की मौजूदगी का सबूत पूरी दुनिया ने तब देखा था जब जुलाई 2022 में हरियाणा के तावड़ू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की खनन माफिया ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी थी, जो अरावली की पहाड़ियों पर अवैध खनन को रोकने के लिए गए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अरावली हिल्स में अवैध खनन लगातार जारी है और आज भी चोरी छिपे ये काम पर लगे हुए हैं और अब इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आने वाले वर्षों में अरावली के लुप्त पहाड़ों की संख्या और बढ़ती है तो हो सकता है जैसे रेगिस्तान में सैंडस्टॉर्म आता है, वैसे ही हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सैंडस्टॉर्म आना सामान्य हो जाए। जी न्यूज़।